पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। हम वास्तुशास्त्र में जब किसी भवन को देखते हैं या हम उसका आकलन करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि कोई भवन कैसे कहाँ कैसे क्या आगे जाता है। देखिए, हम एक चीज़ जो हम पुरानी देखते हुए आए हैं वो चीज़ ये है कि कई बार हमने एक चीज़ देखी है कि जेनेटिकली कोई चीज़ जब आगे पीछे जाती है तो जेनेटिकली उस पर असर आता है। तो कई बार हम नोट करते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यवहार या स्वभाव उसके जो पहले वाले जो जो लोग होते हैं हूबहू वैसा ही हो जाता है। कई बार तो जब हम देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति कोई चीज़ जब बनाता है तो बनाते बनाते जो है उसके जो व्यवहार में कोई चीज़ दिखती है तो हमें समझ आ जाता है कि ये जो चीज़ है ये जो जेनेटिकली पेरेंटली उसके उधर से ट्रांसफ़र होती है। और देखिए, एक चीज़ इसमें ये आती है कि जो संपर्क है, जब व्यक्ति जिसके संपर्क में होता है तो साधारणतः वो वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। जैसे हमने कई बार देखा है कि कोई व्यक्ति जो है ये जो होटल संबंधित जो व्यवसाय होता है, तो जब होटल इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति जब जाता है तो उस व्यक्ति का जो भवन होता है वो पुराना होता है। और कई बार तो इसमें हमने देखा है कि जैसे ये स्थानांतरण वगैरह होता है कि कोई व्यक्ति होता मेरठ का होता है, वो राजस्थान में आता है या मान लीजिए दूसरी जगह चला जाता है, तो ऐसे इनके जो भवन होते हैं वो रुक जाते हैं। अंततः ये जो जेनेटिकली जो चीज़ आती है वो ऐसे आती है कि जब कई बार व्यक्ति कोई बड़े शहर में रहता है और वो अगर पहाड़ साइड का होता है तो उसके अंदर जो एक पावर होती है वो दूसरी तरह की होती है और वास्तुशास्त्र जो है वो अपना काम करती है। मगर व्यक्ति जब ज़्यादा ये केमिकल, धूप, रफ वगैरह इनके अंदर जब जाता है तो व्यक्ति की जो लाइफ है वो छोटी हो जाती है। वास्तुशास्त्र का मतलब ये होता है कि एक भवन की औसतन जब उसको बनाया जाता है तो उसकी 100 साल की उम्र होती है, 100 ईयर उसकी लाइफ होती है। मगर अगर व्यक्ति की लाइफ अगर छोटी है, मान लीजिए कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है जहाँ ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, मान लीजिए किसी को चिंता वगैरह ज़्यादा होती है तो लाइफ उसमें कम होती है। व्यक्ति छोटी सी उम्र में जो ये छोटी छोटी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़, शुगर, ये जब घेर लेती है तो आप ये समझिए कि उस व्यक्ति के अंदर जो है जेनेटिकली उसके जो गुण आ जाते हैं। जैसे ये डायबिटीज़ वगैरह होती है, कई बार अपन देखते हैं कि किसी के जैसे मान लीजिए दादाजी को है तो नो डाउट वो पोते में वो बीमारी आती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि व्यक्ति को जब वो नई कोई चीज़ बनाता करता है तो उसके अंदर उसे जो है एक पावर डेवलप करनी चाहिए। और पावर डेवलप मतलब ये है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वो वास्तु के हिसाब से बनाए तो वो ऐसा बनाए कि जिसमें एक एनर्जी के फ्लो से मतलब ये है कि कई बार कुछ ऑफिसेज़ या कुछ जो कमर्शियल साइट होती है, आप देखिए उसमें बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और कई बार कुछ जो रिहायशी जो रेजिडेंशियल साइट होती है उसमें भी लोग बाग आते हैं, जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो बंद हो जाती हैं, रुक जाती है, तो उसमें जो असर है वो पुराना जेनेटिकली आता है। कई बार हम देखते हैं जैसे पुरानी हवेलियाँ वगैरह, जो मकान जो पहले बनते थे उसके अंदर लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था। लोहे का मतलब आता है आयरन से। तो लोहा जो है वो भवन के अंदर निषेध बताया गया है। आप वास्तुशास्त्र में देखेंगे कि धीरे धीरे जब ये मकान वगैरह बनने शुरू हुए तो चूना जो था वो आउट हो गया और जो छत वगैरह थी वो पट्टियों की डलने लगी। तो वो भी सही चलती थी, पट्टियाँ भी सही चलती थी। मगर जब से ये आरसीसी आई, जब ये लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ तो वो मकान जो है वो रुकने लगे, ग्रोथ जो है वो रुकने लगी। तो जितनी स्पीड से कोई चीज़ बनती है आप ये समझिए उसके कुछ फ़ायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। और जितना ज़्यादा आयरन यूज़ होता है हाउसेज़ में वो बॉडी को जो है नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि देखिए हम कई बार देखते हैं कि आज जितने भी ये बड़े शहर हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें जितने भी लोग बाग हैं वो सुबह जो आपको है नेचर की गोद में मिलते हैं, वहाँ जैसे आते हैं उन्हें आराम मिलता है। आज जितनी भी ये छोटी छोटी बीमारियाँ पेट संबंधित है या किसी को जैसे ये एक तरह से ये है जो थोड़ी देर न बैठने की शिकायत है वो इसी से आती है। और जेनेटिकली जो चीज़ आती है
भाई देखिए जेनेटिकली कई बार किसी व्यक्ति को फ़ायदा भी करती है, नुकसान भी करती है। जब हमें इस चीज़ का पता लग जाए कि भाई जेनेटिकली, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई बार लोग बाग बैठते-बैठते बता देते हैं कि भई जैसे जैसे मैं हूँ, तो लोग मुझे बता देते हैं इसके जो दादाजी थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे। और कई बार जैसे कई लोग कहते हैं कि भई इसके मामा जी ऐसे थे, कई बार किसी के कहते हैं चाचा जी ऐसे थे। मगर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि जैसे मैं मेरे वास्तुशास्त्र को आध्यात्मिक के रास्ते से बताता हूँ। कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, आप ये समझिए कि पुरानी जो चीज़ है, वो अलग हट जाती है। और व्यक्ति कई बार मैंने देखा है कि वास्तुशास्त्र में दरिद्रता जो होती है, उससे निकल के व्यक्ति एक राजा का जीवन जीता है। और देखिए ये जो भी बनते हैं, चाहे चाहे कोई छोटा-सा बने या कोई बड़ा बने, व्यक्ति एक राजा की तरह रहता है, मन उसका राजा की तरह होता है, तो छोटी जगह भी जो है महल की तरह होती है। और जो पुरानी पद्धति है, पुरानी पद्धति के अंदर वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई भी चीज़ बनती थी, तो उसकी एक लाइफ होती थी। कई बार तो आप देखिए 300, 400, 500 साल जो पुरानी चीज़ें हैं वो आज भी यथावत है। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि कोई एकदम नई चीज़ बनी, जिसके अंदर लोया और एक काँच का भी उपयोग जो है भवन में कम से कम करना चाहिए। क्योंकि काँच क्या होता है, एक एनर्जी कई बार नेगेटिव ऐसी फ्लो करता है कि वहाँ पे जो है ब्लैक जो एनर्जी है वो क्रिएट हो जाती है। और इतना रुपया पैसा लगने के बाद भी वो जगह ख़राब हो जाती है। इसमें इतना ही, धन्यवाद।